चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स। पिछली वीडियो में आपने ग्रेविटेशन के सारे पीवाईक्यूज के पहले सारे ट्रिक्स सारे कंसेप्ट देख लिए थे। आज पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने ग्रेविटेशन की ट्रिक्स नहीं देखी है तो पहले ट्रिक्स फॉर्मूले देख ले, फिर इस वीडियो पे आए। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन के पीवाईक्यू। मैं शशांक शर्मा पीसीएमबी चैनल में आपका स्वागत करता हूं और स्टार्ट करता हूं ग्रेविटेशन के पीवाईक्यू। जो लोग नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और 50 डेज की सीरीज में हम नीट 4 मई के लिए 2024 के लिए 2025 के लिए 2025 के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम करने वाले हैं सारे पीवाईक्यू सारे चैप्टर के ट्रिक्स कंसेप्ट। आज ग्रेविटेशन के किसका नंबर है? पीवाईक्यूज का नंबर है। नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो एस्ट्रोनॉट्स हैं आर फ्लोटिंग इन अ ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कांटेक्ट विद देयर स्पेसशिप द टू विल। भैया ये स्पेसशिप है, इस स्पेसशिप से दो एस्ट्रोनॉट्स उतरे, उन्होंने अपनी स्पेसशिप से कांटेक्ट छूट गया उनका। वो जब स्पेसशिप से उतरे, ठीक है, इनसे दूर चले गए, तो स्पेसशिप का उन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं है, यानी स्पेसशिप उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। इस पे भी मास है, इस पे भी मास है। तो ग्रेविटेशन का एक लॉ होता है कि हर मासिव बॉडी दूसरी मासिव बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो जब इनका इफेक्ट, ये जो आपके पास स्पेसक्राफ्ट है, इसका इफेक्ट इनसे दूर हो गया, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो आंसर आ जाएगा मूव टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करने लगेंगे एक दूसरे की फोर्स के इंपैक्ट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2018 का क्वेश्चन, नीट 2018 का क्वेश्चन कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ए बी सी पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी यहां पे ए है, यहां पे बी है और यहां पे काइनेटिक एनर्जी सी है। तो आपको रिलेट करना है काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। आप सब जानते हो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में मैं वेलोसिटी की जगह लिख सकता हूं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट जी एम अपॉन आर, इस पूरे का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम जी एम अपॉन आर। तो काइनेटिक एनर्जी रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रही है? इनवर्सली डिपेंड कर रही है। तो सबसे ज्यादा रेडियस ये होता है, ये मेजर रेडियस होता है, और सबसे कम रेडियस ये होता है, ये माइनर होता है। ठीक है, तो सबसे मेजर रेडियस सी पे है, तो सी की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। काइनेटिक एनर्जी सी की सबसे कम होगी और रेडियस सबसे मिनिमम यहां पे ए पे, तो यहां काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी ए पे, और इन दोनों के बीच में पॉइंट बैठेगा बी। तो सी सबसे कम ए सबसे ज्यादा, सी सबसे कम ए सबसे ज्यादा, ऑप्शन बी। याद रखना रेडियस ये मेजर होता है, ये वाला माइनर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, दोनों रेडियस में इधर मेजर होता है, ये माइनर, तो ये तो बीच में हो गया। तो सबसे ज्यादा रेडियस ये है, तो यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि आर के साथ कैसे डिपेंड कर रही है? इनवर्सली। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन, what is the depth at which value of acceleration due to gravity becomes 1 upon n times the value that the surface of earth? कह रहा है किस डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 अपॉन n टाइम्स हो जाएगी जितनी सरफेस पे थी। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला किस डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 अपॉन n टाइम्स हो जाएगी जितनी सरफेस पे थी। तो जीडी इज 1 अपॉन n टाइम्स जी सरफेस। डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है? g1 माइनस डी अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। सरफेस वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या बोलते हैं? g। कैंसिल आउट हो गया g से g, 1 माइनस डी अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। 1 अपॉन n इधर चला गया, 1 माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू डी अपॉन आर। एलसीएम हमारे पास आ गया n, तो ऊपर बच गया
n माइनस 1 इज इक्वल्स टू d अपॉन r। हम निकालने क्या जा रहे हैं? डेप्थ। तो डेप्थ की वैल्यू कितनी आ गई? r n माइनस 1 अपॉन n। डेप्थ आ गई r n माइनस 1 अपॉन n। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ पे, इतनी डेप्थ पे 1 अपॉन n टाइम्स आएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, आंसर आया है। पिछली वीडियो में डेप्थ का फॉर्मूला आपको दिखा दिया था। प्लीज फॉर्मूले, जब भी आप कोई वीडियो फॉर्मूले वाली देखो ना, तो आप एक काम क्या करो, एक पेज पे उसके सारे, जैसे मैं तो वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको करना क्या है, एक पेज पे उसके सारे फॉर्मूले एक साथ लिख देने हैं, जिससे आपको 2 मई और 3 मई को जब आप रिवाइज कर रहे होंगे 4 मई के लिए, तो आपको थोड़ा आसानी हो कि सिर्फ फॉर्मूले पढ़े जाएं। पूरी वीडियो थोड़ा ना दोबारा देखी जा सकती है, इतना टाइम थोड़ा ना लगाएंगे आप। तो हर चैप्टर के लिए आप अपने हिसाब से फॉर्मूले डेवलप कर लें। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस पे बॉडी का वेट जो है 72 न्यूटन है। वेट होता है mg। अर्थ सरफेस पे बॉडी का वेट है 72 न्यूटन। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। सरफेस पे वेट है यानी mg 72 न्यूटन। आपको हाइट पे फोर्स निकालनी है, हाइट पे फोर्स यानी mgh, हाइट वाली ग्रेविटी। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने दिखाया था हाइट पे 2 फॉर्मूले होते हैं हाइट वाली ग्रेविटी के, g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर और g 1 माइनस 2h अपॉन r। ये 2 फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब 2h की वैल्यू r से छोटी हो, और ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब 2h की वैल्यू r से बड़ी या बराबर हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। तो वो कह रहा है हाइट जो है वो रेडियस के हाफ है, हाइट इज हाफ ऑफ रेडियस। तो आप इस 2 को इधर शिफ्ट करो, तो 2h इज इक्वल्स टू क्या आ गया? r। तो 2h इज इक्वल्स टू r का मतलब 2h इज इक्वल्स टू r। ये फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला। तो इसका मतलब मेरे पास आंसर आ गया m gh की जगह g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। mg कितना गिवन है? 72, यहां रख देते हैं 72। 1 प्लस h की जगह क्या लिख सकते हैं? r/2, और ये r है होल स्क्वायर, r से r कैंसिल। 72 1 प्लस हाफ यानी 3/2, 1 प्लस हाफ 3/2, ठीक है। 72 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 आ जाएगा ऊपर, 8 जा 32 न्यूटन। आंसर आ गया ऑप्शन ए 32 न्यूटन। आराम से, अगर फॉर्मूले याद है आप करते जा रहे हैं। ये नीट 2020 में आया था, कोविड था जिस साल। चलिए नीट 2019 में, अब बॉडी वेज 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ 4 मई का प्रोडक्ट है तो उसलिए तेजी से करते जाना है। बॉडी वेज 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस पे बॉडी का वेट है 200 न्यूटन। फिर कह रहा है हाउ मच विल इट वे हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। आपको वेट बताना है सेंटर की तरफ जाते हुए आधे रास्ते में। ये सरफेस है, सरफेस से सेंटर ये हो गया आधा रास्ता, मतलब इतनी गहराई पे, मतलब रेडियस की हाफ गहराई पर आपको वेट बताना है। सरफेस पे वेट 200 है, वेट क्या होता है? mg। डेप्थ पे वेट निकालना है, वेट क्या होता है? mg, लेकिन यहां क्या लिख देंगे? gd। क्या लिख देंगे? gd। gd की जगह क्या लिख सकते हैं? g 1 माइनस d अपॉन r। हाइट की तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 2 फॉर्मूले नहीं होते डेप्थ में, डेप्थ में एक ही फॉर्मूला है, g 1 माइनस डी अपॉन r। क्या होता है? g 1 माइनस डी अपॉन r। तो भैया mg की जगह क्या लिख दोगे? ये रहा 200, 1 माइनस डेप्थ की जगह क्या लिख दोगे? r/2 डिवाइड बाय r,
आर से आर कैंसिल, 200, 1 माइनस हाफ, एक में से आधा गया तो कितना बचा, हाफ बच गया, तो ये कट के कितना आ गया आंसर 100, तो 100 न्यूटन वेट होगा डेप्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन 2019 का आया हुआ क्वेश्चन, वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, आपको सरफेस से उसे ऊंचाई पर लेकर जाना है, ठीक है, यहां तक इस मास को लेकर जाना है, कितनी हाइट तक लेकर जाना है, h, विच इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ, और इस हाइट की क्या वैल्यू है आपके पास, रेडियस के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा यहां से यहां लेकर जाने के लिए। तो वर्क डन का सिंपल आप कंसेप्ट लिख सकते हो कि सबसे ऊपर पहुंच के जितनी पोटेंशियल एनर्जी बनी mgh, उतना वर्क करना पड़ेगा mgh। लेकिन जो ग्रेविटी चलेगी भैया वो हाइट वाली ग्रेविटी चाहिएगी। कहां की ग्रेविटी चाहिएगी, हाइट वाली ग्रेविटी। चलो हाइट के ग्रेविटी के दो फॉर्मूले हैं, अब अगर आप इसे डबल करोगे 2h करोगे तो 2h क्या हो जाएगा 2r, तो ये 2r जो है ये r से तो ज्यादा है, r से ज्यादा है, इसका मतलब मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, देख रहे जरा, अगर 2h की वैल्यू r से ज्यादा है तो 2h की वैल्यू r से ज्यादा है तो फॉर्मूला नंबर 1 चलेगा इसमें भी, ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 1 लगा दो, GH निकाल के दिखा रहा हूं, G1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। अभी आपके सामने साफ बताया है, r से r क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि h की वैल्यू r है, तो ये बन गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी क्या आ गया 4। तो आपके पास ग्रेविटी हाइट पे कितनी आ गई G/4। तो वर्क का फॉर्मूला लगा रहा हूं, m हाइट वाली ग्रेविटी G/4, ठीक है, और हाइट आप देखते कहां से, मतलब डिस्टेंस कहां से देखते हो, यहां से, पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिस्टेंस कहां से देखते हो, सेंटर से, तो ये r है और ये भी कितना है r, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r। m लिख दिया, gh की जगह क्या लिख दिया G/4 और हाइट की जगह रख दिया 2h, ठीक है, या 2r, h की जगह लिख दिया हमने 2r, डिस्टेंस होता है ना, ठीक है, तो कर देते हैं, 2 से ये कटा 2, आंसर आ गया mgr/2, mgr/2। 2019 में क्वेश्चन आया था, आप इसे अपनी वोकैबुलरी पे ढंग से लिख दीजिए, क्वेश्चन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, जितनी वहां की पोटेंशियल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, इमेजिन अर्थ टू बी अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m। अर्थ को एक स्फीयर मान लीजिए जिसका मास m है, रेडियस r है। इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d बिलो अर्थ सरफेस इज सेम एज इट्स वैल्यू एट हाइट h अबव द सरफेस इक्वल टू G/4। कह रहा है डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G/4 है और हाइट पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G/4 है। तो अब आपसे क्या रहा है, रेशो निकालना है h/d का। फॉर्मूलों का यूज कीजिए, जीडी का फॉर्मूला होता है G1 माइनस d/r इज इक्वल्स टू G/4। G1 माइनस d/r इज इक्वल्स टू G/4। G से G कैंसिल, 1 माइनस d/r इज इक्वल्स टू 1/4, तो d/r इधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू d/r, आंसर आ गया 3/4 d/r की वैल्यू, तो d की वैल्यू आ गई 3/4r, 3/4r। चलिए अब हाइट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, हाइट में ग्रेविटी का फॉर्मूला लगा दिया, G/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू G/4। हाइट वाला लगा दिया जिससे h की वैल्यू निकल जाए, G से G कैंसिल, दोनों तरफ ये 4 है, 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 4 हो जाएगा क्या 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस h/r इज इक्वल्स टू 2,
यानी h अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 में से 1 गया 1, यानी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास r, और अपने को रेशो निकालना है h अपॉन d का, किसका, h अपॉन d का। तो h अपॉन d, h की वैल्यू कितनी है, ये रही r, d की वैल्यू कितनी है, ये रही 3 अपॉन 4 r, 4 ऊपर पहुंच गया तो आंसर आ गया 4/3, ऑप्शन बी 2017 नीट का क्वेश्चन। ठीक है, डन। क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, उसके बाद वैल्यूएबल इफेक्ट लेना है। अच्छा, ये चीज नोटिस करना आप लोग, क्वेश्चन करते समय अगर आप देख पा रहे हो, हाइट और डेप्थ वाले क्वेश्चन नीट में बहुत आए, एल्टीट्यूड और डेप्थ वाले, अभी आप देखते जाना, और मूव कराने वाले, ये 3 तरह के क्वेश्चन बहुत पॉपुलर रहे हैं नीट में। तो थोड़ा सा क्रैक कर लो इस बात को कि जो चीज ज्यादा रिपीट हुई है तो ज्यादा आती है। चलिए, नीट 2017, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज सेम एज डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। भैया ये कह रहा है कि हाइट पे जो ग्रेविटी है वो बिल्कुल डेप्थ के बराबर है, और कितनी हाइट की बात कर रहा है, 1 किलोमीटर। अगर मैं 1 किलोमीटर का डबल करूंगा तो हो जाएगा 2 किलोमीटर, जो कि अर्थ के रेडियस से कम है। अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, यानी हाइट डबल करने पर भी रेडियस से कम है। तो इसका मतलब मैं हाइट में फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, g1 माइनस 2h अपॉन आर, 1 माइनस 2h अपॉन आर, और डेप्थ में यूज कर सकता हूं g1 माइनस d अपॉन आर। g से g कैंसिल, 1 माइनस 2h अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस d अपॉन आर, 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2h बाय आर इज इक्वल्स टू माइनस d बाय आर, आर से आर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, h की वैल्यू कितनी है 1 किलोमीटर, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू डेप्थ, तो डेप्थ आ गई हमारे पास कितनी, 2 किलोमीटर, डेप्थ आ गई 2 किलोमीटर। नीट 2017 का अगेन हाइट और डेप्थ वाला क्वेश्चन आया। चलिए, नीट 2021 चलते हैं, क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी दिस। एक आपने पार्टिकल है, उसे कितनी वेलोसिटी से फेंका है, के वीई, के 1 से छोटा है, ओके, के की वैल्यू 1 से कम है, मतलब पॉइंट में है, और वी है एस्केप वेलोसिटी, डन। इसका मतलब आपने जिस पार्टिकल को फेंका है उसकी रफ्तार एस्केप वेलोसिटी से कम है, क्योंकि के 1 से छोटा है। तो के 1 से छोटा होने का मतलब, सपोज करो के है 0.9, तो आपने जो वेलोसिटी दी है वो 0.9 वी दी है, तो एस्केप वेलोसिटी से कम रफ्तार दी है, एस्केप से कम, और एस्केप से कम रफ्तार दी है, तो इसका मतलब वो पार्टिकल इसे छोड़ के जाएगा तो नहीं, ठीक है, इसे छोड़ के नहीं जाएगा, अर्थ को छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी से कम दी आपने रफ्तार। चलिए आगे देख लेते हैं, द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीच्ड बाय पार्टिकल इज। अर्थ सरफेस से जब आपने पार्टिकल को लॉन्च किया तो उसे रफ्तार दी थी kve, तो आपको बताना है मैक्सिमम कितनी हाइट तक ये जाएगा, आपको ये बताना है। अब मैं क्या कह रहा हूं, जरा मेरी बात सुनना, रेडियस है अर्थ का r, मैं कह रहा हूं सबसे ऊपर पहुंच के इसकी वेलोसिटी, ये a है ये b है, जब सबसे हाइट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी b पे पहुंच के हो जाएगी 0, और a पे है kv। आपको बताना हाइट, तो भाई मैं टोटल एनर्जी कंजर्व कर दूं, टोटल एनर्जी तो सेम रहती है, यानी जितनी टोटल एनर्जी a पे है सेम अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी कहां होगी, b पे, और a पे टोटल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक a प्लस पोटेंशियल a, और b पे कितनी है, काइनेटिक b प्लस पोटेंशियल b। काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v a स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितनी है, माइनस जी एम एम अपॉन सेंटर से ए तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर। बी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के। पोटेंशियल एनर्जी बी पे माइनस जी एम एम, सेंटर से बी तक का डिस्टेंस, सेंटर से बी तक का डिस्टेंस कितना बैठेगा,
आर प्लस एच, आर प्लस एच। तो ये सॉल्व करते हैं। हाफ एम वी ए की वैल्यू कितनी है, के वी ई होल स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। स्मॉल एम कॉमन लेके कैंसिल हो गया। वीई एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मैंने पिछले वीडियो में सिखा रखा है, √2gm अपॉन आर। यहां मैं रख रहा हूं, क्या बन गया, हाफ के स्क्वायर, वीई का जब स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2gm अपॉन कैपिटल आर माइनस gm अपॉन कैपिटल आर माइनस gm अपॉन आर प्लस एच। भैया g कॉमन लेके क्या हो गया, कैंसिल, m कॉमन लेके क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब मेरे पास यहां बच गया, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो r आ गया एलसीएम नीचे, ऊपर बच गया के स्क्वायर माइनस 1, के स्क्वायर माइनस 1। इस तरफ क्या बच गया, 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन आर प्लस एच, 1 अपॉन आर प्लस एच। देखिए अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए जरा, इसके बाद यहां से मैं क्या करने वाला हूं, रेसिप्रोकल, इसे ना -1 को खत्म कर रहा हूं, 1 माइनस के स्क्वायर लिखकर -1 को पहले तो खत्म कर दिया, ठीक है, माइनस यहां से। अब रेसिप्रोकल कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं देखते जाओ, आसान हो जाएंगी चीजें। 1 माइनस के स्क्वायर आर प्लस एच, रेसिप्रोकल, आर नीचे लेकर चला जाऊंगा, 1 अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर प्लस एच, आर नीचे लेकर आ गया, आर अपॉन आर, एच अपॉन आर, आर से आर कट के कितना आ गया 1, इसे शिफ्ट कर रहा हूं इस तरफ, 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एच अपॉन आर, एलसीएम आ गया 1 माइनस के स्क्वायर, ऊपर बच गया 1 माइनस 1 प्लस के स्क्वायर, क्योंकि माइनस की वजह से साइन उलट गए, तो बच गया h अपॉन आर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गई, हमें हाइट निकालनी थी, r ऊपर पहुंच गया, आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, टोटल एनर्जी कंजर्व करना भी आ गया कि ए पे टोटल एनर्जी जितनी होगी उतनी बी पे, और टोटल होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल में आपको पता है हमेशा सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं, ए पे निकालनी है तो ए तक की दूरी आर, बी पे निकालनी है तो आर प्लस एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, आते जा रहे हैं हम 2024 के पास। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज v, ओके, अर्थ सरफेस की एस्केप वेलोसिटी है v, ओके। The escape velocity from surface of another planet having radius 4 times that of Earth, same mass density। एक दूसरा प्लेनेट है जिसका रेडियस 4 टाइम्स अर्थ के रेडियस के है और डेंसिटी प्लेनेट की सेम है एज अर्थ, डेंसिटी सेम है एज अर्थ। तो आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बताइए एस्केप वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी उस प्लेनेट की। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला तो होता है √2gm अपॉन में r, लेकिन जिस क्वेश्चन में डेंसिटी दी है तो इसका मतलब मुझे मास को बदलना पड़ेगा डेंसिटी में, तो मैंने मास को लिख दिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन रेडियस, तो क्या आ गया √2g, वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी आ गई रो अपॉन आर, ये कट के क्या आ गया आर स्क्वायर। देखिए क्या बन गया, रूट 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 अपॉन 3 जी पाई आर स्क्वायर रो, यानी एस्केप वेलोसिटी आर तो बाहर आ जाएगा, इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर बाहर आ गया, बाहर स्क्वायर था ना तो बाहर आ गया,
रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी तो कांस्टेंट है, दोनों की सेम है, मतलब जी कांस्टेंट होता है, तो एस्केप वेलोसिटी रेडियस पे डायरेक्टली है। तो प्लेनेट का रेडियस अर्थ के 4 गुना है, तो इसका मतलब प्लेनेट की जो एस्केप वेलोसिटी है वो भी अर्थ के 4 टाइम्स होगी, यानी प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी 4 टाइम्स वी होगी, 4 टाइम्स वी के होगी। ये 2021 का हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। नीट 2020 का ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूं, आई गेस लॉज ऑफ मोशन या फिर मोशन इन प्लेन में मैं आपको करा चुका हूं। अब आप ढूंढ के कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। जो लोग सारी वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है ये क्वेश्चन हो चुका है। कमेंट में लिखिए आंसर ये, और ये भी दिखाइएगा कि हमें पता है, अपना नाम जरूर लिखिएगा कि हमें पता है इसका आंसर ये है, तभी मुझे भी पता लगेगा कि आपको पता है। अगला क्वेश्चन, नीट 2022, बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस a gravitational force of 3 Newton when placed at a particular point. The magnitude of gravitational field intensity at that point. भैया आपको फोर्स दे रखी है 3 न्यूटन की, मास दे रखा है 60 ग्राम यानी 60/1000 kg। आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है फोर्स आई एम, फोर्स आई एम। तो फोर्स का फॉर्मूला आई एम लगा दो। फोर्स कितनी है भैया 3, आई निकालना है, मास कितना है 60/1000, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 2 आ गया, 2 से कट के 50 आ गया, आई की वैल्यू 50 न्यूटन पर केजी होती है यूनिट। आई की ये आ गया, आई की दो यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन पर केजी, जो स्मॉल जी की भी यूनिट सेम होती है, स्मॉल जी की यूनिट्स याद रखना भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओहो 2022 का क्वेश्चन मैच करने वाला क्वेश्चन आया है आपको। अच्छा डायमेंशंस मैच करनी है, ओके ओके ओके। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, बेसिकली ये तो इस चैप्टर का हुआ ही नहीं, फिर ये तो यूनिट डायमेंशन का हुआ, लेकिन कर देते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट आप सब जानते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। न्यूटन 112 मीटर लेंथ स्क्वायर, केजी मास स्क्वायर, तो आपके पास कैपिटल जी आ गया m-1 L3T-2। जरा ढूंढो m-1 L3T-2 कहां है, m-1 L3T-2 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैच हो गया, यानी ए के लिए क्या आ गया सेकंड। चलिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, भाई एनर्जी तो कोई भी हो जूल ही रहती है, जूल का मतलब 122, जूल का मतलब 122 m1L2T-2, दैट मींस मुझे जाना है पोटेंशियल एनर्जी में 122, ये रहा, ठीक है। तो बी का क्या आ गया हमारे पास फोर्थ, ए का सेकंड आ गया, बी का क्या आ गया फोर्थ। अगला है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है जूल पर केजी, जूल 122 पर केजी, एम से एम कट गया, यानी L2T-2, L2T-2, तो पोटेंशियल ये आ गया L2T-2। जब 3 मैच हो गए तो तीसरा देखना ही नहीं है भाई, चौथा देखना ही नहीं है। सी आ गया फर्स्ट, तो डी क्या होगा अपने पास थर्ड, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ए सेकंड हो, ठीक है। ये तो कट गया, ये 3 अभी भी ए सेकंड है। बी कितना हो फोर्थ हो, बी फोर्थ के लिए ये कट गया, ऊपर वाले 2 अभी भी हैं। सी फर्स्ट हो, ये रहा सी फर्स्ट, ऑप्शन ए आ गया। सिर्फ इसमें डायमेंशन करना था, जिसने डायमेंशन नहीं आते हो जिन्हें, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख लो, वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस बुलेट ट्रेन सीरीज। इस बुलेट ट्रेन सीरीज 50 डेज का जो चैलेंज चल रहा है अपना, ठीक है, नॉन स्टॉप चलाए जा रहे हैं, जिसे एक भी दिन मिस नहीं हुआ है, ठीक है, उसमें आप देख लेना। बॉडीज m and 9m आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, ओके 2023 तक तो पहुंच गए भाई। m 9m 2 बॉडी है, उनके बीच का डिस्टेंस है कैपिटल R। ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑन लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में फील्ड जहां पे 0 है वहां पे पोटेंशियल निकालना है। मैंने लेट कर लिया कि लेट P पे
ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, जीरो। और मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि फील्ड अगर ये एक्स है तो ये बचा हुआ होगा आर माइनस एक्स। तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि जहां पे फील्ड जीरो है तो इसका मतलब दोनों की फील्ड बराबर जहां पे होगी वहीं फील्ड जीरो होगी। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, चाहे आई लिख लो आप, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जितनी ए की होगी पी पे उतनी ही बी की होगी पी पे। जब दोनों की फील्ड बराबर होगी तभी फील्ड इंटेंसिटी जीरो रहेगी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला जी एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इसकी इंटेंसिटी जी एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। जी से जी कट गया, एम से एम, इसे मैंने लिख दिया 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और 9 की जगह लिख दिया 3 आर माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 ही तो होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, आर की वैल्यू आ गई 4x, यानी x की वैल्यू आ गई r बाय 4। तो मुझे पूरा सीन समझ में आ गया कि ये हमारे पास क्या है, ये है m, ये है 9m, और यहां पे फील्ड जीरो है इस पॉइंट पर। कितनी दूरी पर, x, और x की वैल्यू कितनी है r बाय 4। अगर ये r बाय 4 है तो बचा हुआ कितना होगा 3r बाय 4। तो मुझे इस जगह पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना था मुझे इस जगह, पोटेंशियल। तो पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, m वाले का पोटेंशियल और 4m वाले का, m वाला और 4m वाले का पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जी एम अपॉन डिस्टेंस, 4m वाले का माइनस जी एम अपॉन डिस्टेंस। ठीक है जी, तो क्या बन गया, 4 ऊपर माइनस 4 जी एम अपॉन आर, ये भी 4 ऊपर, तो 4 4 जा 16 माइनस 16 जी एम अपॉन 3r, एलसीएम आ गया मेरे पास 3r, तो 3 ऊपर जाएगा, 4 तिया 12 जीएम माइनस 16 जीएम, 16 और 12 28 माइनस 28 अपॉन 3 जीएम अपॉन आर। ठीक है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, दैट मींस कहीं गलती करी है। एक बार फटाफट से कैलकुलेशन रीचेक कर लेते हैं कहां गलती है। जीएम अपॉन एक्स स्क्वायर डन, जी 9m अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डन, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 3 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, 3x और ये 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई r बाय 4, x की वैल्यू आ गई r बाय 4। फिर इधर आ गए हम, r बाय 4 ये रहा, तो 3r बाय 4 आपके पास यहां से आ गया 9m से, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है r, तो अगर एक तरफ से r बाय 4 है तो 3r बाय 4। आपको पोटेंशियल निकालना था कहां पे, इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर, तो दोनों का पोटेंशियल प्लस कर दिया। पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जी एम अपॉन आर बाय 4 माइनस जी 9m, भाई ये 9m था, ये रही मिस्टेक, 9m, 4m लिख रखा था, ये 9m। ठीक है जी, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा 3, तो यहां से हमारे पास यहां से गलती हुई है जो 9m है, तभी हमारा आंसर अभी मैच नहीं हुआ किसी भी इससे, अब हो जाएगा, अब इसे कर देंगे मैच। देखिए ये लीजिए, देखो, तो वीपी 4 ऊपर आ गया, माइनस 4 जीएम अपॉन आर, ये 4 भी ऊपर आ गया, तो 4 तिया 12 माइनस 12 जीएम अपॉन आर, आर एलसीएम 12 और 4 16 माइनस 16 जीएम अपॉन आर। यस, हियर इट इज, ऑप्शन नंबर बी। 9 की जगह हमने यहां क्या लिख दिया था 4, तो वो गलती मिल गई तुरंत देखते ही, ये देख लेना होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला 2024 पे पहुंच गए हम। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट आपको लॉन्च करनी है, आराम आराम से देखिए क्वेश्चन को। सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कैपिटल M, रेडियस r, in a circular orbit at an altitude of 2r from the surface of earth। ये आपके पास अर्थ है, इसका मास कैपिटल M है, इसका रेडियस कैपिटल R है। आपको इसके सरफेस से एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है, और जो सैटेलाइट आप लॉन्च कर रहे हैं इसके सरफेस से, वो आपको कितनी हाइट तक पहुंचानी है 2r, 2r तक
पहुंचानी है। ठीक है जी, आपको 2r तक पहुंचानी है, तो आपको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसे पहुंचाने में। ठीक है, एक काम करते हैं, ए और बी ऑर्बिट तक पहुंचानी है, तो मैं टोटल एनर्जी कंजर्व कर देता हूं, जितनी टोटल एनर्जी ए पे होगी उतनी बी पे। टोटल एनर्जी में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी ए पे, यही तो हमें बतानी है कि कितनी एनर्जी हमने दी जिससे पहुंच गई अपनी ऑर्बिट तक। पोटेंशियल एनर्जी ए पे माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि ए तक का डिस्टेंस सेंटर से कैपिटल आर है, जैसा मैंने आपको पिछले कुछ क्वेश्चन में बताया। बी पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी होता है बी पे सैटेलाइट की कितनी वेलोसिटी है। भाई बी पॉइंट जो है वो ऑर्बिट पे है, तो जब सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट पे पहुंच गई तो उसकी वेलोसिटी अपनी ऑर्बिट जितनी हो गई, और वो फॉर्मूला हम जानते हैं ऑर्बिट की वेलोसिटी का, रूट जी एम अपॉन आर और हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम, सेंटर से ऑर्बिट तक का डिस्टेंस वो कितना आएगा? आर प्लस एच। एच की वैल्यू कितनी है भैया? 2r। कितनी वैल्यू है? 2r। कमेंट में ये जरूर लिख दिया करो कि जिस जिसका क्वेश्चन मुझसे पहले होता है पहले निकाल लेते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो खुद के इतने अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं जो सिलेक्शन के लिए ही पढ़ रहे हैं, टाइम पास के लिए नहीं आ रहे। नहीं तो ऑनलाइन पे तो भीड़ लगी रहती है टाइम पास वालों की। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो बहुत फोकस करके पढ़ते हैं, वो इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कुछ हमारा भी सोचें कि सपोर्ट मिलेगा, आगे तक जाएंगे। सेम सीरीज केमिस्ट्री में भी चल रही है, सेम सीरीज बायो में भी चल रही है, और कोई जेई वाला दोस्त हो तो मैथ्स के लिए भी सेम सीरीज चल रही है, देखते रहिए। तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू हाफ एम जी एम अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर है डिस्टेंस सेंटर से यहां तक का, कितना डिस्टेंस है? आर प्लस 2r, दैट इज 3r, माइनस जी एम एम अपॉन 3r। बच्चों यहां काइनेटिक एनर्जी ए रखो और इसे माइनस जी एम एम अपॉन आर रखो। यहां एलसीएम अपने पास आ गया 6r, अगर एलसीएम 6r आ गया तो ऊपर बच गया जी एम एम, और यहां माइनस में हमारे पास बच गया 2gmm। ठीक है जी, ये पूरा इस तरफ शिफ्ट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी ए पे आ गई हमारे पास 6r माइनस का gmm, ये तो यहां से बच गया, ये इधर जाके क्या हो गया? प्लस gmm अपॉन में r। एलसीएम कम्स टू बी 6r, एलसीएम आ गया 6r। सर एक मिनट इस फोन को जरा एक बार ले लेंगे आप, दे देना एक बार। 6r माइनस जी एम एम प्लस, ठीक है 6 ऊपर आ गया 6gmm, 6 में से 1 गया 5, तो 5gmm अपॉन 6r। ये एनर्जी हमें चाहिए किसी भी सैटेलाइट को सरफेस ऑफ अर्थ से लॉन्च करके ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए, इतनी एनर्जी चाहिए। तो आंसर आ गया 5gmm अपॉन 6r। मैंने यहां पे टोटल एनर्जी कंजर्व करी थी। अगर आपने वीडियो को आराम से देख रहे हो तो आपने एक चीज सीखी कि भैया ने जब भी एक जगह से दूसरी जगह बॉडी को पहुंचाया है तो उस क्वेश्चन में भैया ने टोटल एनर्जी कंजर्व करी है। देखो एक और क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक और क्वेश्चन कराया था, एक जगह से दूसरी जगह बॉडी को पहुंचाया था। ठीक है, ये देखो यहां पे अभी बताता हूं कहां है, ये रहा, यहां पर भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था, तो यहां पे भी क्या कंजर्व किया मैंने? टोटल एनर्जी। तो जब भी मैं एक जगह से दूसरी जगह बॉडी को पहुंचा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? कंजर्व, मैं टोटल एनर्जी कंजर्व कर रहा हूं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम ये इस क्वेश्चन में भी टोटल एनर्जी कंजर्व करिए। चलिए नीट 2024 का एक और क्वेश्चन, मास ऑफ प्लेनेट इज 1/10 दैट ऑफ अर्थ एंड डायामीटर इज हाफ दैट ऑफ अर्थ। प्लेनेट का जो मास है वो अर्थ के मास का 1/10 है, और जो प्लेनेट का डायामीटर है वो कितना है? हाफ ऑफ अर्थ।
हाफ ऑफ अर्थ, ये लिख दिया जो गिवन था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेनेट की निकालनी है, डन है भाई डन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेनेट की जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मास ऑफ प्लेनेट को लिख सकता हूं मैं मास ऑफ अर्थ अपॉन 10, मास ऑफ अर्थ अपॉन 10। अगर डायामीटर आधा है प्लेनेट का अर्थ से, तो रेडियस भी तो आधा होगा, तो आर प्लेनेट को लिख सकता हूं आर ई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, डन। तो आ गया जी एम ई अपॉन 10 आर ई स्क्वायर अपॉन 4, 4 पहुंच जाएगा ऊपर 4/10। तो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर आप सब जानते हो, इसी को तो बोलते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। और ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है भाई, मैं अगर इसे 10 ले लूं, 10 सपोज करो, वैसे लेना मुझे चाहिए 9.8, ठीक है 9.8। तो आप सबको पता है कि 9.8 को जब मैं 10 से काटूंगा या फिर इसे 0.4 करूंगा, 0.4 इंटू 9.8, अगर ये 10 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता हमारे पास, 10 को 4 आ जाता, लेकिन ये है 9.8 यानी 10 से छोटा। अगर 0.4 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो एग्जैक्ट 4 आ जाता, कैलकुलेशन फास्ट करना बता रहा हूं। और 0.4 को 9.8 से कर रहे हो तो ये इससे छोटा नंबर है, तो दैट मींस आंसर भी 4 से कम आएगा। तो 4 से कम आंसर कौन सा है हमारे पास, 3.92। कैलकुलेशन पूरी मत करना, टाइम वेस्ट होगा इसमें। 2024 का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विथ पीरियड टी। एक सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के ऊपर ऑर्बिट कर रही है और उसका टाइम पीरियड है टी। डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है, डी, अर्थ की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डी। जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द क्वांटिटी 3 पाई अपॉन जी डी रिप्रेजेंट, कह रहे 3 पाई अपॉन जी डी किसे दिखाएगा भाई, इसने टाइम पीरियड दे रखा है, तो क्यों ना मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करूं। अगर आपको कैपलर्स का लॉ पता है, थर्ड लॉ जो मैंने सिखाया था, तो उसमें था 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब, यही था फॉर्मूला, याद होगा आपको, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम आर क्यूब। अब मुझे यहां से साफ पता लग रहा है कि क्वेश्चन में डेंसिटी की बात है, तो मैं मास को हटा दूंगा, मास को फिर मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। जैसा क्वेश्चन में गिवन चीजें हो वैसा आपको मोल्ड करना पड़ेगा क्वेश्चन में। टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, जी वॉल्यूम को मैंने लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी को लिख दिया डी, ये आर क्यूब ऊपर है, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, दैट मींस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 ऊपर पहुंच गया, 3 पाई अपॉन जी डी, 3 पाई अपॉन जी डी। उसने यही पूछा था 3 पाई अपॉन जी डी किसके बराबर है, टी स्क्वायर के बराबर है, टी स्क्वायर। आई होप आपने ये क्वेश्चंस खुद करे हो, मेरी हेल्प ना लेनी पड़ी हो, मुझसे पहले कर लिए हो, और अगर मेरी हेल्प ले भी ली है तो अब आपको ये हमेशा के लिए पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस कैसे हुए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना प्लीज मत भूलिए। अपना बहुत ध्यान रखिए और तब तक बहुत पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। बाय देन।